वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। कहता हूँ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सके। तो सुगमता तो इसलिए कहता हूँ आपने कठिनता मान रखी है, तो सुगम से ही सुगम है। सुगम तो वो कही जाए कि जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो उसको सुगम कहते हैं। करना कुछ नहीं है, इस बार सुगम क्या कहे उसको? जो बात जैसी हो रही है उसको वैसे ही मान लेना है, समझ लेना है। इतने से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है जिसका वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा है। संत महात्माओं ने जिसकी महिमा गाते गाते अंत नहीं पाया है, वो ढाबे ही नहीं कहते ही गए, ऐसी इसकी महिमा है। वो तत्व स्वतः प्राप्त है, उस तरफ दृष्टि न डालने से ये दशा हो रही। खूब आप ध्यान देकर के देखें,
कि संसार और शरीर इसका स्वतः वियोग हो रहा है कि नहीं। आज दिन तक की उम्र आ गई, वो आना कहते हैं, वो गई इतनी तो, और बाकी कितनी इसका पता नहीं, परंतु प्रतिक्षण जा रही है, इसमें संदेह नहीं। इसमें कुछ करना है क्या? जितना आपका संसार के साथ सहयोग है, वो प्रतिक्षण वियोग में जा रहा है। ये बात यू ख्याल में आई है कि नहीं? अभी यहाँ 5 बजे से सत्संग होगा, तो क्या अब 5 बजे है? 5 के ऊपर चला गया समय, तो ये समय अब 5 का पीछा आ सकता है क्या? आज का दिन का 5 का समय पीछा सकता है क्या? जा ही रहा है। उस समय में जैसी अवस्था थी शरीर की, मन की, इंद्रियों की, वो अवस्था अब नहीं रही। अपने से वियोग हो गया है। कभी तो बालक से जवान और बूढ़े हो जाते हैं। अगर वियोग न होता हो तो जवान कैसे हो गया बालक से? और हो रहा तो हर समय बदलता है, ये मानना ही पड़ेगा। कोई एक दिन में, एक क्षण में, एक बदला नहीं है, हरदम बदलता है। और जितना बदलता है उतना हमारे से अलग हो रहा है। हम बदले नहीं हैं। आप हम जो है वही है जो बालकपन में थे। हमारा तो वैसे ही रहने का अनुभव है, और मन इंद्रिय शरीर के बदलने का भी हमें अनुभव है। अपने तो रहने का अनुभव हम तो वही है, और शरीर, मन, इंद्रियां, संसार सब बदलता है, उसका अनुभव हमारे को है। अब ये अनुभव है तो ये बदलने वाला है, आपके पास रहने वाला नहीं। इससे तो विमुख होना है, और जो आप है उसमें स्थित होना है। योग स्थिति स्वतः आपकी है, उसकी मानते हो मैं वही हूँ, जो है उसमें स्थित होना है। और जा रहा है जो आपसे वियुक्त हो रहा है, उससे वियुक्त होना है, विमुख होना है, उसके साथ नहीं रहना है। भाव से हम इसके साथ हैं, ये भाव है गलती का है, इसको छोड़ देना है। इसमें कठिनता सुगमता क्या है? जो वियुक्त हो रहा है उसको वियोग होने दे, और जो रह रहा है उसको रहने दे। अपने को क्या करना है? स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक। अब इससे छूटना है, वो हो गई मुक्ति, और है उसमें स्थित होना है, ये होगी भक्ति। अब आपको पूछूंगा, आप कठिनता वाले परेशान प्रश्न रखो, बोलो। काम में क्या लेना है? खूब ध्यान देना। काम में लेना किसको कहते हैं? बताओ भाई, काम में लेना किसका नाम है? मनुष्य संयोग को न मानना, शरीर का अपना संयोग नहीं है ये मानना, उतनी मान। आपका शरीर का संयोग है क्या? पहले ये बता दो कि संयोग है तो उसी बालकपन के साथ आपका संयोग था,
आपने जानकर वियोग किया है क्या शरीर से, का बालकपन से किया क्या है? किए बगैर रह नहीं, वो तो होता है। तो बालक संग में वियोग हो गया तो अभी संयोग रहता है। मैं बोला उस समय जितना संयोग था अब उतना संयोग है, तो वियोग हो ही रहा है। उसको संयोग को न मानना, इतनी ही बात, पूरी इतनी बात है, इतने में सब पूर्ण हो गया। केवल संयोग की सत्ता मानी हुई है, यही बंधन है, इसके सिवा कुछ बंधन नहीं। बोलो और बोलो, काम में लाना क्या है बताओ? हाँ तो कसर क्या रही? नहीं, भाव में नहीं समझ रहा, बताओ कि यह समझ में नहीं आ रही, बताओ मेरे सामने कैसे से कैसे काम करना, कदे ये समझ में नहीं आ रही। अब देखो, आपके ये वहम पड़ा हुआ है कि इसमें समय लगेगा, ये बात इतनी सुगम कैसे हो जाएगी? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी समझ में नहीं आ, जैसे कैसे आ जाएगी? तो ये बात काम में नहीं आती, काम में नहीं आती, ये सीख लिया आपने बात, और ऐसे कैसे हो जाएगी? ये मान है, वो बात हो रहा है क्या? वो तो है ही होना चाहिए। अब आप लगा देंगे ऐसा लक्षण होना चाहिए, ऐसा मन होना चाहिए, ऐसी इंद्रियां होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इतना ऐसा त्याग होना चाहिए, ऐसा वैराग्य होना चाहिए, ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए, ये सब आपने मान रखा है। सच्ची बात वो है नहीं। मैं कहता हूँ वो उसकी बात तरफ आप मत देखो, अभी एक बात को आप मान लो, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, वो होगा, सब हो जाएगा, आप सब हो जाएगा। खेती करने वाले केवल हालत चला करके और घर पर आ जाते हैं, पूछे खेती हो गई? हाँ सर खेती हो गई। ये 6 साल के मैंने खेती हो गई, और काटी और मिंगसर में जाते हो कहते खेती हो गई। खेत करने वाले जानते आप मुझे पता, क्यों भाई? ठीक है ना, केवल हल पा करके आया, खेती कर ली, खेती होगी। खेती पूरी तो तब होगा जब घर में धान आ जाएगा, परंतु हल चला लिया, वो हल चला करके संपूर्ण पूरा खेत बा दिया अच्छी तरह से, बाकी नहीं रहा, खेती हो गई। अब हो जाएगा, अब थोड़ी रक्षा करते रहो, खेती करना बाकी नहीं है, रक्षा करो, निनान करो, उनके सदा जाओ, बढ़िया रखो। अब इतनी बात है, ये बात है तो झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, गड़बड़ी मत करो, नहीं तो ये रक्षा नहीं होगी। खेती में कोई संदेह नहीं, रक्षा हुए बिना वह धान का दम हो, वो पशु खा जाएंगे। तो जितना आप समझो मैं लेता हूँ, उतना आप खोते हैं, अपना महान नुकसान करते हैं। मेरे को इतनी स्पष्ट हो रही है बात, हमने समझा कि इतना ले लिया हमने, ऐसा ही समझेगा हमने एक कंबल आपसे ले लिया, अच्छा हुआ बम्बई गए कंबल मिल गए, पर कितना तुम्हारा पुण्य नष्ट हुआ है इसका पता नहीं।
वो खोए मन में तक ले लिया, ऐसे रुपया मिल गया, माने मिल गया। अरे मिल क्या गया हो, नष्ट हो गया। तो हमारा त्याग वैराग्य संबंध नहीं था, उसको पकड़ करके संबंध कर लिया तो नई आफत एक कर ली। आपने 10,000 रुपया कमा लिया तो 10,000 हो गया, उनमें झूठ कपट बेईमानी कितनी की। अरे आज मर जाओ 10,000 में से कौड़ी 7 साले नहीं, और झूठ कपट बेईमानी कौड़ी एक पीछे रहे नहीं। इसमें शंका हो तो बोलो। अब क्या काम में नहीं आवे, काम में क्या नहीं हुआ, काम तो आई हुई है अन्याय। कैसे जीवेंगे, तो पाप करके जीवो जिक्र बता, शुद्ध अवस्था मर जाओ, हज गया, मरना तो कुछ ही पड़ेगा ही। पाप करके मरोगे तो थोड़े पवित्र रहते हुए मर जाओ। अन्न बिना मर गए, अन्न वस्त्र मिला नहीं, इस बात में मर गए। अन्न वस्त्र क्यों नहीं मिला, तो झूठ कर बेईमानी नहीं की, इस बात में नहीं मिला। और झूठ कपट से अन्न मिल जाता तो केवल और जी जाते, तो केवल पाप के लिए जीते हो गया। पाप थोड़ा रह गया तो ज्यादा बढ़ा ले जीवन कई दिन, तो ये मतलब है। एकदम सीधी बात। इस बात में संदेह मत करो, इस मांगने में ठीक है। अब ख्याल ये रखना है कि भाई अन्याय नहीं करना है बस। कहते आजकल काम नहीं चलता, कितना दिन चलाओ, 10 20 20 वर्ष 50 वर्ष, अंत में बंद हो गई। तो पाप करके पैसे बंद करो, तो पहले बंद कर दो। कहते हो गया पहले, और हो गया जो कहते वो निकालो, पाप नष्ट करो, अब नया तो मत करो। और थोड़ा कमाओ और थोड़ा खर्च करो, तो थोड़ा खर्च करने की बात है, हाथ में आ सके फिर करो, तो और फिर हाथ में संसारी कानून और लोगों को बर्ताव हुए में तो ताबे आनी मुश्किल है। खर्चे ही कम करो, अच्छा खर्चे हम तो कम करें, निर्वाह मात्र करें, इतना तो हो जाएगा, ऊल फैल नहीं होगा।